साथियों, आज जन उड़ान पार्टी के द्वारा भास्कर मिश्रा के नेतृत्व में आज एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलनकारियों की मांग है न्याय दो या फांसी दो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि सिंगरौली के लोगों को न्याय दो या फांसी दो जैसा मांग करनी पड़ी? आखिर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जन उड़ान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भास्कर मिश्रा जी। आखिर क्या मांग है आप लोगों को, ऐसा मांग करना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, जो तात्कालिक मांग है वह है कि जो जेपी बीएल कंपनी है उसने वहां के विस्थापितों का जमीन लिया और उसको फिर बेच दिया अडानी को। अब अचानक जो पहले तो पूरे जो विस्थापित है उनको पहले से ही काम नहीं दिया गया था, स्थायी जॉब नहीं दी गई थी। अब जो दिया भी गया था वो भी छीन लिया गया। तो और बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, तो सब लोग बेरोजगार हो गए। तो पहली मांग तो यही है कि जब तक आप बैठा करके घर में रख रहे हो सबको वो दो, सैलरी दो, उनको उनका वेतन भत्ता दो। और ये नियम भी है, रीट्रेसमेंट वर्कर्स रीट्रेसमेंट एक्ट के तहत ये नियम भी है कि 1 साल की सैलरी सबको देनी चाहिए कंपनी को, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। दूसरी बात, जो उज्जैनी में है वहाँ इंटरनल कोल माइंस हो गए, गोड़वारा इंटरनल कोल माइंस, जिसको वहाँ के लोगों ने नकार दिया है, उसको बहिष्कृत कर दिया है कि हमको इंटरनल माइंस नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको रखना है अगर तो इंटरनल करो या ओपन कास्ट करो। हालांकि इंटरनल माइंस पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी गलत है और वहाँ की जो मिट्टी भी है वो भी रेतीली है, चिकनी मिट्टी है, इंटरनल माइंस के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि आप हमें विस्थापित करो। इस तरीके से डर के साए में हम लोग नहीं रहेंगे कि ऊपर हम लोग रह रहे हैं और नीचे जो है तो माइंस खुदा रही है। तो विस्थापित करके आप माइंस लो, और साथ ही बिना किसी प्रक्रिया के उसके पास ना तो ग्राम सभा की एनओसी है, ना तो डीजीएमएस की एनओसी है, ना तो भूप्रवेश उसको मिला हुआ है। कोई बिना कागज के अचानक जो है वो ब्लास्टिंग कर रहा है, माइंस कर रहा है, जो कि अवैध है। आम आदमी अगर ऐसा करता तो कोई प्रशासन क्या करता है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर देता है। लेकिन अडानी लगातार कर रहा है और प्रशासन आंख मूंदे हुए है। यही सब चीजों मांगों को लेकर के फिर यही बात पिड़रवा में यही हाल हो रहा है, बंधा में हो रहा है, धिरौली में हो रहा है। इधर आप देखिए हर्रावा में लगातार डैम टूट रहे हैं, लेकिन वहाँ के विस्थापित डर के साए में जी रहे हैं। वहाँ के जो प्रभावित हैं उनको पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे सिंगरौली के जो सिंगरौली में जो कंपनियां काम कर रही हैं उसमें वर्करों का शोषण हो रहा है। हाँ, 12-12 हजार में 12-12 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है और वो भी अनियमित ड्यूटी कराई जा रही है। लोगों का शोषण हो रहा है। बहुत से लोगों को तो ड्यूटी करा करके पैसा नहीं दिया जा रहा है। पूरे सिंगरौली का यह हाल है, जहाँ भी प्राइवेट ठेके की कंपनियां चल रही हैं। और अब तो एनसीएल की में जो भी कंपनियां चल रही हैं उनके भी साथ भी वो लोग भी यही करना शुरू कर दिए। तो ये तमाम जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और ये मांग है कि अगर तुम न्याय नहीं दे सकते तो हमें फांसी ही दे दो। अगर हम लोग क्या करेंगे, तिल तिल के मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाए और तुम आओ ये लटका दो। हम लोग रस्सी लेकर के आए हैं, तुम्हें रस्सी भी नहीं खरीदनी है। तो माननीय कलेक्टर महोदय आए, आदेश करें कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको फांसी दे दिया जाए और उनके कर्मचारी हैं वो लोग हमको यही हम लोगों को लटका दें यहीं पेड़ों में। कम से कम अब ये तो होगा कि अपने लोगों को लड़ते हुए हम लोग शहीद हुए। आप लोग लगातार 5-6 घंटे से धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कोई प्रशासन व्यक्ति यहाँ पे आया, कुछ बात की आप लोगों से? देखिए, अभी कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ये लोग कहते हैं कि आप ज्ञापन दे दीजिए और चले जाइए। लगातार हम लोग कितनी बार ज्ञापन दिए, उस ज्ञापन का कोई मतलब नहीं निकलता। तो ज्ञापन तो पहले ही दिया जा चुका है। हम लोगों को रिजल्ट लेने हम यहाँ आए हैं, रिजल्ट सुनने आए हैं। परीक्षा तो दी जा चुकी है, अब रिजल्ट बताया नहीं जा रहा है। तो जब तक रिजल्ट नहीं बताया जाएगा तब तक हम कोई भी जो है तो यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। बहन को आने दो, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आपके इस आंदोलन की अगुवाई में आज यहाँ पे कई लोग पहुंचे जो हजारों संख्या में हैं। इस जनसभा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस भरी बरसात में इतनी दूर से, और इतनी दूर से नहीं, इतनी दूर दूर से लोग अगर आ रहे हैं यहाँ, तो निश्चित रूप से उनके अंदर पीड़ा है, निश्चित रूप से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय जो है तो एक अभी तक उनका कार्यकाल ठीक रहा है, उनके हाथ में सत्ता भी है और उनका व्यवहार भी अच्छा है। इसलिए लोग ये सोच रहे हैं कि कलेक्टर महोदय से जरूर हमको न्याय मिलेगा। तो उधर उनको न्याय नहीं मिला, इस वजह से यहाँ आए हैं। उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय न्याय देंगे, और जब तक न्याय नहीं देंगे तब तक वो लोग न्याय की उम्मीद में ही बैठेंगे, हम सब लोग बैठेंगे। इतनी भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, इतनी बारिश हो रही लगातार। आप देख रहे हैं 2 दिन से लगातार बारिश हो रही, आज सुबह से बारिश हो रही।
फिर भी लोग यहाँ बीच करके आए हैं, तो निश्चित रूप से पीड़ित बहुत हैं लोग। इस पीड़ा को माननीय कलेक्टर महोदय को सुनना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जो तमाम समस्या आपने बताया, क्या उन समस्याओं को लेकर पहले आपने आवेदन दिया है या बस पहली बार? पहले एक बार नहीं, कई बार दिया जा चुका है। और एक बात और आपको बता दूं कि जेपी मझौली में 9 अगस्त से आंदोलन लगातार चल रहा है। जेपी मझौली के सामने आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रहेगा। और 20 जुलाई को उज्जैनी के लोगों ने किया था, धिरौली के लोगों ने, पिडरवा के लोग अनवरत 15 दिन धरना बैठे, बंधा के लोगों ने बैठा, उधर धिरौली के लोग जो है तो लगातार जो है तो एनओसी दिया, एनओसी कैंसिल करने के लिए, क्षमा करिएगा, वहां पे उन लोगों ने लगातार आपत्ति जताई कि हम 247 के तहत नहीं चाहते हैं। तो इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तेंदुआ पंचायत के सारे लोग कई दिनों तक वहां पे धरने पे बैठे, लेकिन कोई भी ध्यान प्रशासन की ओर से नहीं दिया जा रहा है। अगर आप लोगों की आज मांगों का पूर्ति नहीं किया जाता है, अगला कदम क्या हो सकता है आप लोगों का? कुछ नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहीं बैठेंगे, हम अपने न्याय की उम्मीद के साथ बैठेंगे, न्याय की अपेक्षा के साथ यहीं बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण यहीं बैठे रहेंगे हम लोग, और लगातार बैठेंगे, अनवरत बैठेंगे, चाहे पानी बरसे, चाहे आग बरसे, चाहे धूप निकले।